संबंध। उपर्युक्त श्लोकों से ये बात सिद्ध की गई है कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उसका त्याग करते हुए भी समस्त अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबाध्यते। जो बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। प्रश्न, यदृच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होती है वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। प्रश्न, विमत्सरः का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? उत्तर, विद्या बुद्धि धन मान बढ़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, उस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सरः पद का प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगी में हर्ष शोकादि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। प्रश्न, द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? उत्तर, हर्ष शोक और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उससे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? उत्तर, यज्ञ दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। प्रश्न, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ सहित, यज्ञ का अर्थ कर्म, कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है।
अतः उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका ये भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता।